हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, मेंसुरेशन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेंसुरेशन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी फिगर्स का पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फिगर हमें दिख रही है। इसकी साइड है 7 मीटर और लेंथ भी 7 है, ब्रेथ भी 7 है। मतलब ये क्या है, ये एक स्क्वायर गिवन है हमें। तो हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है होता है 4 इंटू साइड। साइड है हमारे पास 7 मीटर, तो 4 इंटू 7 मीटर कितना आ गया हमारे पास 28 मीटर। तो ये हमारे पास इस फिगर का पेरीमीटर आ गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ये फिगर है, इसकी भी लेंथ 14 है और ब्रेथ 14 है, मतलब ये भी क्या है, एक स्क्वायर है। तो इसका भी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 14 इंटू 14 करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर गिवन है, इसकी लेंथ है 7.2 मीटर और ब्रेथ है 3.5 मीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये हमें क्या गिवन है, ये एक रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ, लेंथ है हमारे पास 7.2 मीटर एंड ब्रेथ है हमारे पास 3.5 मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7.2 प्लस 3.5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.7 मीटर। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 21.4 मीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब हमें इन शेप्स का एरिया कैलकुलेट करना है। यू मे टेक द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर एज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्मॉल स्क्वायर का एरिया इन्होंने कहा है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है और हमें पूरे शेप का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पहले काउंट करते हैं कितने स्क्वायर थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 स्क्वायर्स हैं। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे भी 9 स्क्वायर्स हैं। तो 9 इंटू 9 हम देखेंगे, 9 इंटू 9 इज 81 और हर स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया है। ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे, काउंट करते हैं कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 8 है। इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया हम करेंगे 9 इंटू 8, दैट इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से एरिया कैलकुलेट। पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है, क्लोज्ड प्लेन फिगर का उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है। यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है, ये क्लोज्ड फिगर है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या होगा, इसका इन सारी साइड्स का सम होगा। हम लिखेंगे पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब हम इन फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास है एक ट्राइंगल है, देन स्क्वायर है। तो हमें इस तरीके से कुछ फिगर्स गिवन है। पेरीमीटर को हम सेंटीमीटर, मीटर एक्सेट्रा इन सब में मेजर करते हैं जो लेंथ की यूनिट्स होती है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है पेरीमीटर की, मीटर है। तो फर्स्ट फिगर का पेरीमीटर हमने कैलकुलेट किया, सारी साइड्स को ऐड किया, हमें मिल गया 22। ये हमारे पास किसका आ गया, ये हमारे पास इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट अब पी क्यू आर एस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। इसी तरीके से थर्ड फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट किया, हमें मिला 22 सेंटीमीटर एंड फोर्थ फिगर का पेरीमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कंक्लूड किया, पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स में बी सेम। डिफरेंट शेप्स का पेरीमीटर भी सेम हो सकता है। यहाँ पे ए और सी का सेम है, बी और डी का सेम आया है, बट इनकी शेप्स डिफरेंट है। तो डिफरेंट शेप्स का पेरीमीटर सेम हो सकता है। पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसमें अनइक्वल साइड्स हो और अनइक्वल एंगल्स हो उसे इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं।
उनका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली उनकी साइड्स की लेंथ को ऐड करते हैं। तो ये हम इनको ऐड करेंगे इनके पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। ए बी सी डी ई, ये एक पॉलीगन है, इसकी साइड्स को ऐड किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई, सबको ऐड किया तो पेरीमीटर मिला हमें 25 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास एक पॉलीगन गिवन है ए बी सी डी ई एफ, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसकी सारी साइड्स को हमें ऐड करना होगा। तो पहले हमने ए एफ को कैलकुलेट किया। अब ए एफ साइड हमें गिवन नहीं है, इसको कैसे निकालेंगे हम, ये ए एफ साइड हमें गिवन नहीं है तो हमें पता है कि लेंथ कैसे निकलेगी, हम इस बी सी में ये डी ई ऐड कर देंगे तो हमें ए एफ मिल जाए। तो हमने क्या किया, ए एफ की साइड कैलकुलेट करी है बी सी प्लस डी ई, तो हमें मिल गई 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें एफ ई भी गिवन नहीं है, ये कैसे निकालेंगे, हमने ए बी प्लस सी डी, ये हमें मिली 6 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, सारी साइड्स को ऐड किया तो हमें मिला 26 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, सारी फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी ई, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, सारी साइड्स को ऐड किया तो आ गया 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी, इस का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, साइड्स को ऐड किया हमारे पास आया 19 सेंटीमीटर। थर्ड फिगर है ए बी सी डी ई, इसको हम ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एल क्या है, यहाँ पे लेंथ होती है रेक्टेंगल की, और बी क्या होती है, इसकी ब्रेथ होती है। लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम, पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ, या फिर ब्रेथ निकाल सकते हैं पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। अ फार्मर वांट्स टू फेंस हिज रेक्टेंगुलर फील्ड 4 टाइम्स विद वायर, एक फार्मर को अपने रेक्टेंगुलर फील्ड पे फेंसिंग करनी है 4 टाइम्स वायर से। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ बतानी है कि वायर की कितनी लेंथ की नीड होगी। अगर लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है 220 मीटर एंड 185 मीटर रिस्पेक्टिव, पहले हमने पेरीमीटर कैलकुलेट किया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ से, तो आ गया 810 मीटर। अब फेंसिंग करनी है 4 टाइम्स वायर से, तो 4 इंटू पेरीमीटर कर देंगे, दैट इज 3240 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने लेट कर ली कि इसकी सारी साइड्स ए यूनिट के इक्वल है। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सारी साइड्स का सम, दैट इज 4 ए यूनिट्स, मतलब पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, दैट इज 4 इंटू साइड। अ बॉय टेक्स 8 राउंड्स ऑफ अ रोम्बस फील्ड, एक बॉय ने 8 राउंड्स लिए रोम्बस फील्ड के, जिसकी साइड थी 225 मीटर। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है कि उसने 8 राउंड्स में कितना कवर किया। पहले हमने पेरीमीटर निकाला 4 इंटू साइड से 900 मीटर, अब 8 राउंड्स लिए हैं तो 8 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया 7200 मीटर। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है, तो 7200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो आ गया हमारे पास 7 किलोमीटर 200 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अब देखते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिनके साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं वो रेगुलर पॉलीगन होते हैं, जैसे स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेगुलर पेंटागन एक्सेट्रा। इनका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड्स का सम कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मिल जाता है। बट अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हमने लेट कर ली कि इसकी साइड्स ए यूनिट के इक्वल है। पेरीमीटर के लिए सारी साइड्स का सम क्या आ गया, 3 ए यूनिट्स, मतलब पेरीमीटर क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, क्या होता है 3 इंटू साइड, साइड गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, 3 इंटू 8 करेंगे, दैट इज पेरीमीटर आ गया है 24 सेंटीमीटर। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन है 13 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, हमें थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है और हमें पेरीमीटर गिवन है 58 सेंटीमीटर, तो हमने थर्ड साइड की लेंथ को x सेंटीमीटर लेट कर लिया है। पेरीमीटर गिवन है 58 सेंटीमीटर, तो किसके इक्वल होता है, सारी साइड्स के सम के, तो 13 प्लस 18 प्लस x इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर। 13 प्लस 18 किया हमने, हमें मिला 31। अब x फाइंड आउट करने के लिए 58 माइनस 31 किया तो आ गया 27 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड,
एस क्या है यहाँ पे, मेजर ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 इंटू साइड, तो हम साइड को क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर अपॉन 4। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि इसकी सारी साइड ए यूनिट के इक्वल है। पेरीमीटर निकाला सम ऑफ ऑल साइड्स करके, तो हमें मिला 4a। तो हमें साइड फाइंड आउट करनी है स्क्वायर की, जिसका पेरीमीटर गिवन है 364 सेंटीमीटर। 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर हो गया, तो साइड निकाली पेरीमीटर अपॉन 4, दैट इज 91 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन की सारी साइड्स इक्वल होंगी। पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड्स होती है। सारी साइड्स को हमने ए यूनिट लेट कर लिया, पेरीमीटर निकाला, सारी साइड्स को ऐड करके आ गया 5a यूनिट। मतलब पेरीमीटर क्या है रेगुलर पेंटागन का, 5 इंटू साइड। हेक्सागन का हो जाएगा 6 इंटू साइड। इसी तरीके से रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन और हम सारी रेगुलर फिगर्स का पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है। पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, बट यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है 370 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 2.3 मीटर। हमें दोनों हम जितनी भी यूनिट्स यूज करते हैं, हम जितने भी वैल्यू यूज करते हैं, सबकी सेम यूनिट रखनी होती है। तो हम पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको कन्वर्ट किया, ये हो गया 230 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया 1200 सेंटीमीटर। वापस से इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 मीटर। अमन एंड सनी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अमन और सनी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं। अमन रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड वॉक करता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, और सनी स्क्वायर फील्ड के अराउंड वॉक कर रहा है जिसकी लेंथ, जिसकी साइड हमें गिवन है। तो आपको बताना है किसने ग्रेटर डिस्टेंस कवर किया और कितना ज्यादा कवर किया। पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय अमन कितना होगा, वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के इक्वल होगा। तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये कैलकुलेट किया, ये आ गया 900 मीटर। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय सनी कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड के इक्वल होगा। 4 इंटू साइड किया तो आ गया 1020 मीटर। तो किसने ज्यादा कवर किया है, सनी ने ज्यादा कवर किया है। कितना कवर किया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 120 मीटर ज्यादा किया। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, पेरीमीटर इंटू कॉस्ट पर यूनिट लेंथ। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है आपको स्क्वायर शेप्ड फील्ड की जिसकी साइड गिवन है, और पर मीटर कॉस्ट हमें गिवन है ₹30। पहले पेरीमीटर हमने निकाला, 4 इंटू साइड से आ गया 1000 मीटर। कॉस्ट कितना होगा, पेरीमीटर इंटू कॉस्ट पर मीटर, 1000 इंटू 30 दैट इज ₹30,000। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो हमें इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे पेरीमीटर फाइंड आउट, क्या करेंगे, सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे पेरीमीटर के लिए। तो यहाँ पे साइड गिवन है हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सब का हम सम कर देंगे। तो ये ए बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, देन बी सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, सी डी इज 5 सेंटीमीटर एंड डी ए इज 3 सेंटीमीटर। तो इन सब का सम करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15 एंड 15 प्लस 3 इज 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है। लेंथ है 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर। लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो जाएगा ट्वाइस 25 प्लस 15 सेंटीमीटर। ऐड करेंगे दोनों को, हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई किया तो पेरीमीटर आ गया 80 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब हमें स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड के लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर अपॉन 4, मतलब 32 अपॉन 4 करेंगे तो हमें मिल गई 8 सेंटीमीटर। ये हमारी साइड आ गई स्क्वायर की। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर जिसकी साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर। पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड, तो इसको हम क्या करते हैं, 5 इंटू साइड दैट इज 5 इंटू 10 50 सेंटीमीटर।
ऐसे अब हमें रेगुलर हेक्सागन गिवन है, हेक्सागन का मतलब हो गया 6 साइड, तो इसको क्या करेंगे 6 into 8.5। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 480 मीटर। हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर गिवन है 480 मीटर, उसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और उसकी लेंथ गिवन है 125 मीटर। तो ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर लिख लेते हैं 480 मीटर, पेरीमीटर इज 480 मीटर। ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ देख लेते हैं, लेंथ कितनी गिवन है हमें 125 मीटर, 125 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ, ये हो जाएगा 480 अपॉन 2 माइनस 125 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 240 माइनस 125, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी 240 माइनस 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बोरो करना पड़ेगा, तो 10 minus 5 is 5, 3 minus 2 is 1 and 2 minus 1 is 1। ब्रेथ आ गई हमारे पास 115 मीटर। Find the cost of fencing a square park of side 185 meter with wire at the rate of rupees 18 per meter। तो अब आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है स्क्वायर पार्क की, जिसकी साइड आपको गिवन है 185 मीटर और रेट आपको गिवन है 18 पर मीटर। पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर का, में साइड गिवन है यहाँ पे 185 मीटर। क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर का 4 इंटू साइड, 4 इंटू 185 मीटर करेंगे, हमारे पास कितना पेरीमीटर आ जाएगा 740 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालेंगे हम, पेरीमीटर इंटू रेट। पेरीमीटर कितना आया हमारे पास 740 मीटर और रेट है हमारा 18 रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 13,326, 13,320। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस विद ईच साइड मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। आपको रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। रोम्बस की 4 साइड्स होती हैं और चारों इक्वल होती हैं, तो उसको क्या करते हैं 4 इंटू साइड कर देते हैं, दैट इज 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से इनको करेंगे। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, We have learned that a plane figure with its interior is called region। कोई भी प्लेन फिगर है जिसका इंटीरियर है तो उसको रीजन बोलते हैं, एनक्लोज्ड बाय द प्लेन फिगर। मेजरमेंट ऑफ रीजन, और उस रीजन का मेजरमेंट क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। एरिया की कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो क्या होती है, यूनिट स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट। वी कंसिडर अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स इज 1 सेंटीमीटर। हमने एक स्क्वायर कंसिडर किया जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया इसका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी फिगर में हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 स्क्वायर्स हैं तो एरिया हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे 9 स्क्वायर्स हैं तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसमें 16 स्क्वायर्स हैं तो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड यूनिट हो गई स्क्वायर सेंटीमीटर, इसके इक्वल है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट स्क्वायर कंटेन्ड इन द फिगर, उसमें कितने यूनिट स्क्वायर कंटेन्ड है उसके इक्वल। कन्वर्शन देखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर। 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 square meter is equal to 10,000 square centimeter. 1 decimeter is equal to 10 centimeter. 1 square decimeter is equal to 100 square centimeter. 1 decameter is equal to 10 meter. 1 square decameter is equal to 100 square meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 square kilometer is equal to 10 lakh square meter. फाइंड द एरिया यूजिंग अ ग्रिड ग्राफ पेपर। तो अब एरिया फाइंड आउट करेंगे ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर की हेल्प से। वी कैन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर फिगर। हम रेगुलर या इरेगुलर फिगर का ग्राफ पेपर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। देखना है कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रेस करनी है उस गिवन फिगर को ग्रिड पेपर पे, फिर आप पहले कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट करोगे या फिर वो स्क्वायर्स जो हाफ से ज्यादा पार्ट कवर करते हैं और उनको कंप्लीट की तरह ट्रीट करेंगे। देन जो एग्जैक्टली हाफ पार्ट कवर कर रहे हैं उनको काउंट करोगे और उसको हाफ स्क्वायर यूनिट लेंगे, और जो हाफ से भी कम कवर करते हैं उसको निग्लेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे इनका ग्रिड पेपर की हेल्प से।
फर्स्ट फिगर में हमने देखा कंप्लीट स्क्वायर्स हैं यहाँ पे 9, हाफ स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, जो मोर देन हाफ है वो है 6। एरिया क्या हो गया यहाँ पे 9 + 6 दैट इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट फिगर में हमने देखा कंप्लीट स्क्वायर्स हैं 30 और नंबर ऑफ स्क्वायर्स मोर देन हाफ कितने हैं 8। एरिया हो गया 30 + 8 दैट इज 38 स्क्वायर यूनिट। अब देखते हैं फॉर्मूला की हेल्प से कैसे करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेड्थ। ऐसे ब्रेड्थ निकालने के लिए एरिया अपॉन लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। तो हमें ये फिगर गिवन है, इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। इसका कैलकुलेट करने के लिए एरिया हम क्या करेंगे, ये कंबाइंड फिगर है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर में, उन पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया सी एम को ज्वाइन करके, ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। इसका एरिया हो गया साइड इंटू साइड दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने एक ये स्क्वायर बनाया यहाँ पे, ये हमारे पास इसका एरिया आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये अब हमारे पास एक रेक्टेंगल बच गया, इसका एरिया आ गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ऐड कर दिया तो हमें मिला 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब एक रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेथ गिवन है हमें। कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग निकालनी है आपको गार्डन की और रेट गिवन है। पहले एरिया निकाला लेंथ इंटू ब्रेथ, अब कॉस्ट निकालने के लिए एरिया इंटू रेट कर दिया तो आगे ₹39,190। अ फ्लोर ऑफ अ रूम, एक रूम का फ्लोर है, उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। अ स्क्वायर कारपेट, एक कारपेट है स्क्वायर शेप का जिसकी साइड है 4.5 मीटर, जिसको आपको फ्लोर पर बिछाना है। तो आपको एरिया बताना है फ्लोर का जिसपे कारपेट नहीं है। तो पहले आप पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ से 44 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, कारपेट का एरिया कितना है 20.25 मीटर स्क्वायर। अब कितने एरिया पे कारपेट नहीं है वो निकालने के लिए फ्लोर के एरिया में से कारपेट के एरिया को माइनस करेंगे तो आगे 23.75 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ईच मेजरिंग 50 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम। तो आपको बताना है कि एक रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, उसमें कितनी स्क्वायर टाइल्स की नीड होगी 50 सेंटीमीटर साइड की पूरे को कवर करने के लिए, और कॉस्ट ऑफ टाइल्स आपको निकालनी है, रेट गिवन है। पहले एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकालेंगे, एक टाइल का एरिया है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ गिवन है हमें, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ब्रेथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फ्लोर का एरिया निकाला तो ये हमारे पास फ्लोर का एरिया आ गया 7,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइल्स कितनी नीड होगी, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, डिवाइड किया तो हमें पता चला 288 टाइल्स की नीड होगी। कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ टाइल्स इनटू रेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10,080। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एडजॉइनिंग फिगर। एरिया कैलकुलेट करना है, अगेन इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फिगर का एरिया हमने निकाला, ये एक रेक्टेंगल आ गया हमारे पास 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड फिगर भी एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने किया है, आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड फिगर भी रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ किया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ऐड कर दिया तो 19 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का एरिया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 12 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 10.5 मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। तरीके से एरिया फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose लेंथ एंड ब्रेथ, अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। कैसे करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, 14 इंटू 11 कर देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose sides are, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है जिसकी साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 6 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड दैट इज 24 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हमें रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एरिया हम गिवन है और ब्रेथ हमें गिवन है, तो लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा, हम क्या करते हैं, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देते हैं। तो 5400 को हम डिवाइड कर देंगे 64 से,
लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 84.375 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। फाइंड द लेंथ और ब्रेथ फॉर द गिवन रेक्टेंगल। अब हमें इन रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। एरिया हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन है, हमें ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। तो वो क्या होती है, एरिया अपॉन लेंथ। 6156 अपॉन 684 से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे हमारे पास एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 2016 अपॉन 32। ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी 63 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें क्या करना है, हमें इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं हमारे पास। कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे पास 12 कंप्लीट स्क्वायर है। अब हम क्या देखेंगे, जो मोर देन हाफ फिल्ड है उनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखा, 12 हमारे पास मोर देन हाफ फिल्ड है। इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो गया, ये 24। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।